वो साल 2019 था जब मैनचेस्टर में ही चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने एशेज जो है वो अपने नाम कर ली थी। सीरीज उनके नाम हुई थी। मैच खिसक गया था और चौथा टेस्ट मैच ही है जब उसी मैनचेस्टर पर मैच हो रहा है और ये सीरीज एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गई है। आपके जहन में सवाल हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के नाम कैसे हो गई, अभी तो एक मैच बाकी है, 2-2 का ड्रॉ हो गया तो क्या हुआ, अगर ड्रॉ भी हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। अब इंग्लैंड के फैंस, इंग्लैंड जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और उनका फ्रस्ट्रेशन बनता भी है क्योंकि ये मैच पूरी तरीके से उनका था। उन्होंने सब कुछ किया था, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जबरदस्त गेंदबाजी की थी, मार्कवुड छाए हुए थे, जो रूट तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और 4 और 5वां दिन 2 दिन अगर लगातार बारिश होती है किसी भी ग्राउंड पर तो कोई भी कप्तान कुछ भी चाहकर नहीं कर सकता है और यही वजह रही। हालांकि इंग्लैंड की किस्मत इस पूरी सीरीज में ऐसी ही रही। मतलब पहले टेस्ट मैच में वो कह सकते थे कि यार अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया होता तो शायद वो मैच हम जीत जाते, विच इज ट्रू, ऐसा हो सकता था। सेकेंड टेस्ट मैच में उनके पास एक्सक्यूज था कि अगर जॉनी बेरिस्टो को उस तरह से स्टंप नहीं किया गया होता तो शायद वो मैच जीत जाते। थर्ड वाला जीत ही गए थे और चौथे वाले में तो दुनिया जानती है कि भैया बारिश ना हुई होती तो मैच तो इंग्लैंड का था। हालांकि इंग्लैंड की किस्मत जो है वो केवल टॉस में अच्छी थी। पहला टेस्ट मैच टॉस, बेन स्टोक, सेकेंड टेस्ट मैच टॉस, बेन स्टोक, थर्ड टेस्ट मैच टॉस, बेन स्टोक। थर्ड टेस्ट मैच में जो मोमेंटम भी शिफ्ट हुआ था उसको फोर्थ टेस्ट में दिखाया इंग्लैंड ने। बेसबॉल क्रिकेट क्या होती है उसको दिखाया। जैक क्रॉली आए 182 गेंदों पर 189 बनाकर गए, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में बना गए और कमाल की बैटिंग की। मोइन अली 54 रन बनाकर गए, जो रूट 84 रन बनाकर गए, हैरी ब्रूक 61 रन बनाकर गए, बेन स्टोक 71 बनाकर गए और जॉनी बेरिस्टो की पारी के तो जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। कमाल की पारी, कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी उस विकेट कीपिंग वाले इंसिडेंट के बाद। लेकिन इस मैच को जीतते जीतते वो रह गए और किस्मत और ऊपर वाले के सामने कोई नहीं था। तमाम ऐसे चेहरे निकल कर आ रहे हैं जो मायूस वाले चेहरे थे। हालांकि इंग्लैंड के खिलाड़ी बाद में फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। बेन स्टोक से एक सवाल ही पूछा गया कि भैया क्या पहले टेस्ट मैच में वो डिक्लेयर को लेकर पछतावा कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं कर रहे यार, एक वर्ड में बोला नो। अब वो भले ना कर रहे हो लेकिन लोग ये मानते हैं और जानते हैं कि इस सीरीज में नंबर भले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं लेकिन माहौल जो है वो इंग्लैंड के साथ रहा है। इंग्लैंड जीत सकती थी ये सीरीज और अभी भी मुझे लगता है कि जो सीरीज का अंत होगा वो 2-2 से होगा और 2-2 से होगा। ये ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बीते कई सालों में लगातार एशेज जीत रही है तो वो सीरीज ले जाएगी क्योंकि पिछला वाला वो जीते थे और जो जीतता है पिछला, अगर 2015 के बाद एक बार भी एशेज जो है वो इंग्लैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा है। मतलब 2017 में हुआ तो इंग्लैंड ने वो जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। 2019 में हुआ जिसमें बेन स्टोक ने वो ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग खेली थी, वहां पर ड्रॉ हो गया सीरीज और ड्रॉ हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने उसे रिटेन कर लिया। 2021 में जब ये मुकाबला होता है तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया फिर जीत जाती है और इस बार अगर आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीत जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो 2-2 से होगा और फिर ड्रॉ हो जाएगा और फिर ऑस्ट्रेलिया रिटेन कर जाएगी। तो कुल मिलाकर पैट कमिंस की किस्मत जो है वो जबरदस्त तरीके की है और 2019 की सीरीज जो थी वो ड्रॉ थी। वैसी एक पारी सीजन भी बेन स्टोक ने खेली थी। बेन स्टोक ने इस मैच सीजन में 1 शतक और 2 अर्धशतक ठोके हैं, तो एक पारी उन्होंने खेली थी। हालांकि वो जीत की दहलीज पर पहुंचकर हार गए थे तो वो काफी डिस्टर्बिंग था। लेकिन आज के मैच की बात की जाए तो एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 बनाए थे और इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहाड़ जैसा स्कोर 592 बनाया था जिसमें जॉनी बेरिस्टो और क्रॉली के वो 189 और 99 ये बहुत महत्वपूर्ण थे जो आउटस्टैंडिंग थे। सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है वो 214 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी। अभी 61 रनों को और कवर करना था और केवल 5 विकेट बचे थे और 2 दिन बाकी थे। कैमरन ग्रीन 3 पर खेल रहे थे, मिचेल मार्श 31 पर खेल रहे थे और सब जानते हैं कैमरन ग्रीन सीरीज में नहीं चल रहे हैं। मिचेल मार्श चले हैं लेकिन वो लंबा नहीं चल रहे हैं और इस मैच में तो अलग तरीके से खेल रहे थे। 1 शतक मिचेल मार्श ने मारा था, उसके बाद 50-50 वो खेले तो उस तरह से उनका विकेट लेना आसान था। क्रॉली बहुत चल नहीं रहे थे, बहुत आसान था ये मैच जीतना। लाबुशेन को आउट कर दिया था लेकिन फोर्थ डे एक सेशन में बॉल हुई, थर्ड सेशन में लगातार बॉलिंग हुई और केवल 30 ओवर का गेम हुआ था।
तो जहां 180 ओवर गेम होना था वहां 30 ओवर गेम हुआ और फिलहाल इंग्लैंड मजबूत पोजीशन में होने के बावजूद ये मैच हार जाती है। इस मैच में 3 विकेट जो है वो मार्क वुड ने निकाले 27 रन देकर, कमाल के वो प्लेयर थे। जॉनी बेयरस्टो के 99 जो है वो बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जैक क्रॉली का कमबैक जो है 189 वो भी इस मैच का बहुत बड़ी हाईलाइट रहेगी 182 बॉलों पर। इन शॉर्ट जिस बेसबॉल क्रिकेट को खेलने की बात बेन स्टोक और ब्रेंडन मैकलम ने कही थी उसे उन्होंने खेला करके दिखाया, लेकिन अब जब किस्मत में ही था पपाया तो कहां से उनके फेवर में रिजल्ट आया। तो ये कहानी उनकी है। हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि बेन स्टोक और मैकलम ने जो ये स्टार्ट किया है इसे उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? सीरीज उनके फेवर में नहीं है फिर भी मुझे लगता है हाँ करना चाहिए उन्हें, और उन्होंने काफी दुनिया को भी इंस्पायर किया है, टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन किया। और शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में थोड़ा सा झुकाव जो है इंग्लैंड की तरफ मेरा जा रहा है, क्योंकि जो रिस्क लेता है उसके से थोड़ा सा इश्क जो है वो अपने आप सभी को हो जाता है।